बालासोर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आबाद पड़ोमा पंचायत के गोविंद रायपुर में एक शानदार अजीमुशान दीनी दरसगाह मदरसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नाम से कायम है, जो इस वक्त जामियातुस सिद्दीक के नाम से मशहूर है। आइए हम आपको ले चलते हैं, जामियातुस सिद्दीक का नज़ारा करवाते हैं। نحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلى नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे जामियातुस सिद्दीक की पुरनूर इमारत और उसकी कुछ हसीन झलकियाँ। लेकिन आइए आपको बताता चलूँ, कुछ साल कबल ही एक मर्द मुजाहिद जिसे ओडिशा वाले मुफ्ती हैदर मिसबाही के नाम से जानते पहचानते हैं, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर खालिस दीन की और कौम की खिदमत के लिए एक मदरसा हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से कायम की थी। आहिस्ते आहिस्ते लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप देख रहे हैं यहाँ बच्चों को दीनी तालीम के साथ असली तालीम यानी दुनियावी तालीम भी दी जाती है। सुबह मकतब में मकामी बच्चियाँ आसिफा बीबी की जेर निगरानी बेहतरीन उस्तादनी साहिबा से तजवीद के साथ अरबी उर्दू की तालीम हासिल करती हैं। साथ ही उन्हें सिलाई कढ़ाई के हुनर भी सिखाया जाता है। तो वहीं मकामी व बैरूनी लड़कों के लिए क़याम व ताम के साथ तजुर्बेकार असातिज़ा कराम की जेर निगरानी नाज़राए तहतानिया, हिफ्ज़ व क़िरात, शोबा निज़ामिया से लेकर राबिया तक और असरी तालीम में इंग्लिश, हिंदी, ओडिया और कंप्यूटर तक की तालीम का इंतज़ाम है। बच्चों के मुताला के लिए एक बेहतरीन लाइब्रेरी और पंचवक्ता नमाजों के लिए खूबसूरत मस्जिद का भी इंतज़ाम है। आइए सुनते हैं जामियातुस सिद्दीक के सदर मुदर्रिस से निसाबे तालीम की तफसीलात। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ़ यह है कि मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा अलीमी, मैं कटिहार बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मदरसा जामियातुस सिद्दीक में सदरुल मुदर्रिसीन व सदर शोबे इफ्ता की हैसियत से इस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कब से दे रहे हैं खिदमत अंजाम? मैं 1 साल से इस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 1 साल हो गए इस मदरसे में खिदमत अंजाम देते हुए और यहाँ मैं सदरुल मुदर्रिसीन और सदर शोबे इफ्ता की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कौन कौन से दर्स जो है तमाम यहाँ पे दी जाती है? कौन कौन सा कोर्स हो रहा है यहाँ पे? यहाँ जो है शोबे दरस निज़ामिया अज़ एदादिया ताराबिया की तालीम माहिर असातिज़ा की निगरानी में होती है और शोबे हिफ्ज़ व क़िरात की भी तालीम होती है। नाज़रा और तहतानिया के भी बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं और जो शोबे निज़ामिया के बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है और कंप्यूटर के साथ साथ उन्हें सिलाई भी सिखाया जाता है और इंग्लिश की तालीम भी यहाँ जो है माहिर टीचर की निगरानी में दी जाती है। और यहाँ एक शोबे दारुल इफ्ता वल क़ज़ा है। शोबे क़ज़ा जो है मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब मिसबाही वो संभालते हैं और शोबे दारुल इफ्ता फ़कीर क़ादरी ग़ुलाम मुर्तज़ा रज़वी अलीमी मैं संभालता हूँ और लोगों के उलझे हुए मसाइल को सुलझाने की हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कुरान व हदीस की रोशनी में। और शोबे दारुल मुताला भी है, यहाँ लाइब्रेरी है, बच्चों की किताबों का इंतज़ाम मदरसे की जानिब से किया जाता है और बच्चियों की तालीम के लिए भी यहाँ कुल्लियतुन निसा ले फ़ातिमत ज़हरा मदरसा है। इस मदरसे में बच्चियों को आला तालीम देने के लिए इंतज़ाम व इंसराम किया गया है और इस मदरसे में एक रूहानी शिफा खाना सेंटर भी है जिसमें मुफ्त इलाज रूहानी इलाज किया जाता है।
अच्छा, ये मकतब जो है कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? मकतब जो है सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मकतब चलता है हमारे मदरसे में। और दरसे निज़ामिया और मदरसे में जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनकी तालीम 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक होती है। कितने टोटल मकामी बच्चे हैं और बैरूनी बच्चे कितने हैं? बैरूनी बच्चे कुल तलबा की तादाद 100 है और मकामी 60 बच्चियां तालीम हासिल करती हैं और तकरीबन 50 बच्चे तालीम हासिल करते हैं इस मदरसे में, मदरसा जामियतुस सिद्दीक़ में। गोविंद रायपुर गांव में मदरसा हजरत अबू बकर सिद्दीक के कायम होने पर गांव में काफी तब्दीली आई है। बच्चे जवान दीन की तरफ रागिब हो रहे हैं। इस तरह के इजहार ख्याल गांव के एक बुजुर्ग ने पेश की है, आप भी सुने। इसका अब्दुल जब्बार, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोविंद रायपुर, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, आपके यहाँ एक इदारा कायम है मदरसा जामिया? जी, जामियातुस सिद्दीक़ है। ये कायम होने से इसका क्या फ़ायदा आप लोग लग रहा है, किस तरह, क्या कहें? पहले ये गांव जंगल का तरह था, अभी बहुत तरक्की हो रही है। मदरसा बहुत तरक्की में है और बहुत बच्चे भी यहाँ फारिग हो रहे हैं। तो इससे जो गांव का जो है माहौल, दीनी माहौल में तब्दील हो रहा है गांव, या क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत तरक्की माने बहुत महसूस होता है। माने पहले तो यहाँ गोविंद रायपुर बस्ती वाले को कोई पहचान देते नहीं, अभी ये बस्ती का गोविंद रायपुर जखरी तासखंड ये कितने दूर दूर तक फैल गए हैं। तो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। क्या नाम है आपका बच्चे का? इसके साजिद। क्या पढ़ाई करता है? हिफ्ज। तो आप जो बच्चे को हिफ्ज करने के लिए छोड़े हैं, क्या इरादा लेके छोड़े हैं? यहाँ तालीम हासिल करेगा, हिफ्ज करेगा। हिफ्ज हाफिज पढ़ने के बाद में मैंने ये सोच से आपका तो ज़रूर होगा कि आप हीरे मोती का ताज कल क़यामत के दिन पहनेंगे आपका बच्चा जब हाफिज। वो तो अल्लाह के सामने है उसका ये। तो यही इरादा लिया था? जी जी। और दिन का खिदमत करेगा? जी। तो यहाँ पे मदरसा कायम होने से पहले यहाँ के जो नौजवान हैं सब भटके हुए थे, सुधरे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत सुधर गए, बहुत भी है, बहुत भी नहीं सुधरे हैं। ये इदारे के बरकत से सुधर सकते हैं। पहले तो जानते थे ना, अभी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जामियातुस सिद्दीक को तरक्की की जानिब गामजान रखने के लिए एक जबरदस्त कमेटी बनाई गई है। कुछ भी प्रोग्राम करनी हो या कोई भी राय को मंजूरी देनी हो, मदरसा के अहाते में मौजूद ऑफिस रूम में तमाम मेंबरान इकट्ठा हो जाते हैं और मदरसा के फाउंडर मुफ्ती हैदर साहब और तमाम असातिज़ा किराम की मौजूदगी में हर एक नेक इक़दाम उठाए जाते हैं। जामियातुस सिद्दीक में बाहर से तशरीफ लाने वाले मेहमानों के लिए एक उम्दा मेहमान खाना भी रखा गया है। जामियातुस सिद्दीक के उस्ताद अब्दुल कुद्दूस की ज़ेर एहतमाम रूहानी इलाज भी बिल्कुल मुफ्त की जाती है। कमेटी की कोशिश से सरकार मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए एक शानदार इमारत खड़ी की गई है, जिसका छत ढलाई अभी बाकी है। आइए जामियातुस सिद्दीक के सेक्रेटरी शेख सरफराज हुसैन साहब से आपको मिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसा में जो जितने मेंबरान हैं और जो उस्ताद हैं सारे बहुत अच्छे हैं और अपना काम सोच कर उन लोग खिदमत करते हैं और जिस काम के लिए जिसको बुलाया जाता है और फ़ौरन वो काम हमारे मेंबर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे भी हैं हमारे मेंबर। तो ये टोटल मदरसा में जो बच्चों का देख रेख कमेटी के मेंबरान करते हैं या फिर बाकी बाहर से भी कुछ ताउन का ज़रूरत पड़ता है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का मैंने शुक्रगुजार हूँ इन लोग का। हमारे मेंबर भी बहुत खिदमत करते हैं मदरसा का, लेकिन ताउन का जब ज़रूरत पड़ता है तो मेंबर भी देते हैं और बाहर से भी आता है, जैसे बालासोर, बारीपदा और राह भद्रक, हमारे जालेश्वर और कादरियाँ। तो आगे भी बहुत सारी काम के लिए ज़रूरत पड़ती होगी? जी जी जी, आगे के लिए बहुत सारे काम अभी तो बाकी हैं, जैसे 2 मंजिला का छत ढलाई है और उस तरफ 2 मंजिला करना है। यहाँ बहुत बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए इमारतों की ज़रूरत है। मदरसा का ढलाई है अभी, तो कोई भी मदरसा के लिए कुछ तावन वगैरह करना चाहते हैं तो हमारे
अकाउंट नंबर है, उसमें वो डाल भी सकते हैं और खुद अपने से आके दे भी सकते हैं, क्योंकि नेक काम में हिस्सा भी ले सकते हैं। मदरसा कमेटी के अंदर से ही एक नौजवान की टोली को जामियातुल सिद्दीक फोर्स के नाम से तैयार किया गया है, जो जामिया के हर एक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक के गांव के लोगों की सुख दुख में भी ये टीम खड़ी नजर आती है। टीम के सदर इस फोर्स के बारे में क्या कहते हैं, समाअत कीजिए। जामियातुल सिद्दीक के सभी मेंबर जो गंजी पहने हुए थे कि जामियातुल सिद्दीक फोर्स एक यूनिटी की पहचान है। तो जिस तरह हम एक घर पर रहते हैं, सिर्फ एक पर्सन को हम फैमिली नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक फैमिली रहते हैं और फैमिली में एक सिंपलिसिटी रहता है। उसी तरह जामियातुल सिद्दीक में जितने सारे मेंबर है, मुफ्ती साहब ने एक काम किए हैं कि सभी हर तरह के बच्चे सभी एक साथ अगर ड्रेस पहनेंगे, एक तो सबके साथ एक समान सिंपलिसिटी रहेगा और उसके साथ साथ एक जज्बा बढ़ेगी कोई सा काम करने के लिए, चाहे वो दुनिया का काम हो या सोशल वेलफेयर दीन का काम, ये सब काम करने के लिए हौसला बढ़ेगा। और ये यूनिटी की एक पहचान है कि यूनिटी जिसे बोलते हैं यूनिटी इज पावर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जिस तरह वन हीप ऑफ ब्रिक वी कैन नॉट ब्रेक, बट वन ब्रिक वी कैन ब्रेक। उसी तरह अगर हम यूनिटी पे रहेंगे तो हम हमारे ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आए तो हम सब मिलकर उसे ये जो आपकी कमेटी है, एकताई है, ये इसका एक मिसाल पेश कर रहा है। एकताई अगर कुछ भी मदरसे के ऊपर अगर कुछ काम हुआ तो मुफ्ती साहब की एक कॉल पर इंशाअल्लाह रहमान सब आकर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और कुछ भी दीनी के ताल्लुक़ में अगर कुछ भी नाम रिसालत पर अगर कुछ भी कहाँ से आया तो मुफ्ती साहब के कहने पर सब आकर एक पहुँच जाते हैं। एक यूनिटी की पहचान है। नाज़रीन इकराम, आपने मदरसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी जामियातुल सिद्दीक की हर एक नज़ारा को देखा और उसके बारे में सुना। अब आइए सुनते हैं इदारे के सरबराह नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हैदर मिज़वाई साहब जामिया के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम हैदर रज़वी मिसबाई है। मुफ्ती साहब, कुछ साल कबल जो है आपने एक इदारा दीनी तालीम का इदारा कायम किया था यहाँ पे मदरसा अबू बकर सिद्दीक के नाम से, और आज ये जामियातुल सिद्दीक के नाम से मशहूर हो चुका है। ये मतलब राई से लेकर पहाड़ तक खड़ा करने में किस तरह की मुशक्क़तें और किस तरह का जो है मेहनत शामिल है। देखिए, शायर कहता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आपने पूछा कि आपने किन मुशक्क़तों का सामना किया। मैंने किसी मुशक्क़त को मुशक्क़त ही नहीं समझा। अगर मुशक्क़त को मुशक्क़त ही समझता तो आज आप ये फलक बोश इमारत नहीं देख पाते। हाँ, जब जब मुखालफत हुई काम में और तेज़ी आ गई, क्योंकि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, वो तो चलती है तुझे ऊंच उड़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जामिया को आगे बढ़ाने में खुलूस शामिल है। मेरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन मैंने सोचा कि नौकरी करता हूँ तो मेरी मैशत तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन कौम के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। और हमारे रूहानी उस्ताद हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। हाफिज़ मिल्लत के इसी कौल पर अमल करते हुए मैंने हमारे सेक्रेटरी सरफराज खान को अपने साथ लिया और आगे बढ़ता गया। अल्लाह ने करम किया, आज आप ये मंजर देख रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इस जामियातुल सिद्दीक में कितने मतलब असातिज़ा कराम जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? हमारे कुल 9 स्टाफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब मेहनत, लगन, शौक़ जज्बे के साथ तालीम दे रहे हैं। दीनी तालीम के साथ असली तालीम का क्या हमारे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी इंतज़ाम है, यानी कोचिंग सेंटर भी हमारा है और इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, सरकारी मिल्लत इंग्लिश मीडियम। उसके साथ यहाँ शुबा कंप्यूटर भी है
और इंग्लिश और मैथ की भी तालीम दी जाती है। और अभी फ़िलहाल 2 दिन कबल हमने देखा कि आपके ही जामिया सिद्दीक के 10 होनहार 10 खुशनसीब तलबा ने दस्तार से सरफराज हुए। तो इन मतलब जलसा में पूरे हिंदुस्तान भर से शोरा कराम उलमा कराम तशरीफ़ लाए थे। क्या कहेंगे उन 10 बच्चों के बारे में? देखिए, अरबी का एक मक़ूला है, मन जद्दा फ़वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में असातिज़ा किराम बड़े मेहनती हैं और तलबा को इल्म हासिल करने के लिए हमेशा जज्बा दिलाते हैं। तो इन तलबा की अपनी मेहनत है और खुलूस से दीनी खिदमात की नीयत से इन्होंने इल्म हासिल का अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। ये इदारा को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है? हाँ, हमने करवाया है, मतलब उड़ीसा वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हाँ। करवाया है। और ये इसमें जो इम्तिहान की जो सिलसिला होते हैं वो कैसा रहता है? देखिए, हमारे एक तो हर माह टेस्ट के तौर पर बच्चों का इम्तिहान होता है, सहमाए भी हर माह में एक ट्राई के तौर पर बच्चों का हम एग्ज़ाम लेते हैं कि ये हर माह में मंथली एग्ज़ाम होता है। हाँ, आगे बढ़ता है, तालीमी एतबार से बच्चा आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है। फिर उसके बाद हर शशमाही में एक बार, फिर सालाना में एक बार, जो आम तौर से मुल्क भर में राइज है, वो उस एग्ज़ाम के साथ साथ हर माह में बच्चों की सलाहियत और लियाकत जांचने के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। इस इदारे को आगे लेके जाने के लिए, तरक्की के लिए आप आवाम से, ख़ासकर बालाशोर वालों से और पूरे जो सुन रहे हैं हमारे चैनल के नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इस इदारे को वाकई तरक्की देने में और आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ और ताउन बालासोर शहर और बारीपदा शहर के मुसलमानों का रहा है। उसके अलावा भी दिगर शहर और अतराफ़ के लोगों का ताउन है, और तफसील में किस किस का नाम लूँ, लेकिन ख़ास करके बालासोर शहर और बारीपदा शहर के लोगों का। काम को बढ़ाने के लिए क्या अपील? देखिए, हमारी फ़िक्र बहुत है, हम तो बहुत सोच रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक 10th का स्कूल भी खोलना चाहते हैं, जिसको मैट्रिक कहते हैं। 9 और 10 की पढ़ाई हो, बाहिजाब हमारी बच्चियां पढ़ें। फिर एक इस्लामी मदरसा भी खोलना चाहते हैं लड़कियों के लिए, जिसको कुल्लियतुन निसाल फ़ातिमा ज़हरा नाम तजवीज़ हमने किया है। उसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि हमारा इदारा फजीलत तक पहुँचे, तखस्सुस भी हो, और हर मज़हब के रिसर्च के लिए एक रिसर्च सेंटर भी हम खोलें। ये जो लाइब्रेरी में हमने किताबें देखी, ये किताबें इदारे की जानिब से रखा गया है या फिर किसी ने डोनेट? लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। आम तौर से आप जो किताबें देख रहे हैं, लोगों ने दिया है। हम यही अर्ज़ करेंगे कि देखिए, जब तक ताउन नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़ुर्बे क़यामत दीन का काम भी बेगर मालो ज़र के नहीं होगा। तो हम और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ये क़ुर्बे क़यामत का दौर है। तो इस दौर में दीन के काम के लिए माल की हर हाल में ज़रूरत है। बगैर इसके दीन का काम अमर नामुमकिन है, मुश्किल है। इसलिए मैं हर मुसलमान से गुजारिश करूँगा कि हम आप ही के बच्चे को यहाँ पर एक संजीदा फ़िक्र देने के लिए इदारा कायम किए हैं। आप ताउन फरमाएँ, अल्लाह आपका ताउन फरमाएगा।